नमस्कार दोस्तों। बात भारत की हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया आपसे चर्चा करेंगे कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कल बम ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत बड़ी आतंकियों की साजिश है जिसमें हमारे काफी निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। तो आतंकवादी कहीं भी रहे वो अपना असर नहीं छोड़ता। काफी समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी भी सोच यही बन चुकी है कि देश में दंगे फसाद हों। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी काफी समय से कह रहे हैं कि जेनजी जैसा आंदोलन देश में हो। बार बार उन्होंने कहा है कि हमारे देश के जेनजी बाहर निकले और अपना आंदोलन शुरू करें, नेपाल जैसा आंदोलन भारत में शुरू हो। ये बार बार राहुल गांधी की जबान से निकलता है, तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि कोई अगर इस तरह का जहर समाज में फैला रहा है तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखाई देता है। मैं पूर्व की घटना आपको बता देता हूं, अगर किसी को न ज्ञात हो। सेकेंड कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, पहला कार्यकाल खत्म होकर सेकेंड कार्यकाल में आए, तो उस टाइम सरकार बहुत तेजी से काम कर रही थी। जब भी सदन का सत्र चले, एक एक दिन में 4-4, 5-5 बिल पास करवा रही थी। तो ये सारे विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, ये सब बौखलाट गए, सब बौखलाट में थी। कोई नहीं चाह रही थी कि इतनी गति से काम कैसे हो रहा है। इतना काम तो बोले पहले कभी हम लोगों ने तो किया ही नहीं। ये सरकार इतनी जल्दी, इतनी तेज, इतनी रफ्तार से देश के विकास कार्य क्यों कर रही है। मुलायम सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार हमें फुर्सत नहीं लेने दे रही, हम किसी शादी ब्याह में नहीं जाना चाह रहे, जा पा रहे। बोले ऐसे काम थोड़ी होता है। ये शब्द थे मुलायम सिंह के कि हम किसी की शादी ब्याह में नहीं जा पा रहे, ये सरकार हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लेने दे रही। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हताश हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी देखा कि बिल पे बिल पास हो रहे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने रणनीति बनाई और रामलीला मैदान में जाके सभा शुरू कर दी और सीधे वहां से भाषण, और रिकॉर्ड है, हर मीडिया के पास है, देख सकते हैं। रामलीला मैदान से सोनिया गांधी ने जो वहां से अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब रोड पे निकलिए, अब रोड पे आ जाओ। दूसरे ही दिन से जामिया इस्लामिया से झगड़े शुरू हो गए, पत्थरबाजी, आगजनी, बसें जला दी रोडों पे, और उसके तुरंत बाद बहाना लेके शाहीन बाग में एक धरना आंदोलन बैठ गया। और देखा होगा कि आपने वो शाहीन बाग वाला धरना आंदोलन कितने दिन तक चला। तो ये हमारे देश में एक विचारधारा ऐसी पनप रही है जो देश में कतई खुशहाली नहीं चाहती है, देश में विकास नहीं चाहती है। विकास देश में सिर्फ चाहती है तो यहां आपस में लोग लड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते रहे। विकास नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टियां रही है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अक्सर ये मिलकर सरकार केंद्र में बनाते रहे, साथी रहे। तो इनकी यही सोच है कि किसी तरह से देश में कोई विकास कार्य ना हो जिससे मोदी सरकार देश में अपना ये छाप ना छोड़ पाए कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है।
तो इन लोगों से ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ये बार बार देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनको पकड़ रहे हैं उनसे तो पूछ रहे हैं, जांच एजेंसियों को राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए, मेरी ये मांग है। राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि बार बार वो जो कह रहे थे कि नेपाल जैसा आंदोलन भारत में होना चाहिए। भाई नेपाल अलग बात है, भारत भारत है, भारत लोकतांत्रिक देश है, और यहां पर इस तरह की मांग करना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात है, इस बात से वो युवा भड़काए जा सकते हैं जो इसी मानसिकता के हैं। उन्हें इस बात से बल जरूर मिलता है जब राहुल गांधी हिंसा की बातें, हिंसा करने की बातें जब अपने वक्तव्य में कहते हैं, तो ये उन युवाओं को इसका बल मिलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भले ही नेता प्रतिपक्ष है तो क्या हुआ, मगर वो इस तरह के संदेश जब युवाओं में दे रहे हैं तो सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि देश से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या अन्य कोई हो, देश से बड़ा कोई नहीं है। आप देश में दंगा कराने की बात करोगे, देश में आग लगाने की बात करोगे, देश को जलाने की बात करोगे, तो फिर सबके लिए कानून एक जैसा है। कानून किसी के लिए स्पेशल दर्जा नहीं देता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि राहुल गांधी से भी जांच एजेंसियां पूछ बताओ करें कि आपने ये शब्द कहे तो क्यों कहे, और इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी, और आपने जब से कहा है और ये बम ब्लास्ट हो गया, तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसके कई तार उससे न जुड़ रहे हो। तभी तो आप देखिए कि धीरे धीरे 24 घंटा होने को जा रहे हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी का इतने बड़े बम ब्लास्ट पे इतने लोगों की हत्या हो गई, उस पर एक भी संवेदना नहीं दिखाई है कि एक ट्वीट भी कर देते उन लोगों के प्रति जिनकी दुखद हत्या हुई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई संवेदना व्यक्त करने का एक भी ट्वीट नहीं आया है, ना राहुल जी का, ना सोनिया जी का, ना किसी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश में क्या सोच रही है, क्या कर रही है। तो मैं यही कहूंगा कि सबको, आपका देश है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं ध्यान दोगे तो यहां देश को तोड़ने वाले, देश को बर्बाद करने वाले बहुत बैठे हैं। गलत नहीं है कि यहां आधा % हम दुश्मनों का जो मोर्चा है वो हमारे भारत में खुला हुआ है, हमें उनसे सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो कल की वारदात है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी करने के लिए तो आए नहीं, ये हिंदुस्तान में ही रह रहे, मगर वो पाकिस्तान से भी बड़े आतंकवादी बन चुके हैं। पाकिस्तान अब तो इस बात को कहने लगा हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे स्लीपर सेल भारत में बहुत बैठे हैं, और वास्तव में यहां बैठे हैं। आप सोचिए, पूरे डॉक्टरों की एक टीम, और वो आतंकवादी घटना को करने के लिए हर तरह से उसमें जुटी है। एक महिला डॉक्टर, मतलब इन्हें अपने फ्यूचर का उसका कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद भी उनकी सोच में यही रहता है कि हिंदुस्तान को किस तरह से जलाना है, हिंदुस्तान में किस तरह से आतंकी घटना करके लोगों की हत्या कराना है। दिमाग में बस यही बात रह गई है, इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ है नहीं। तो सरकारों को बहुत सजग होना पड़ेगा, और देश के नागरिकों को, मैं देश के नागरिकों से भी यही कहूंगा कि इन लोगों का टोटल बहिष्कार कर दें। ये विश्वसनीय नहीं हो सकते, ये हमारे देश के गद्दार हैं, और ये गद्दारी से कभी भी पीछे नहीं रहते। जहां मौका मिलता है ये अपनी गद्दारी के सबूत पेश कर देते हैं। इसमें डॉक्टर का
डॉक्टर तो आपके सामने 7 डॉक्टर पकड़े गए, मास्टर पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए, और भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पकड़े गए। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि इनका धर्म यही सिखाता है और कुछ सिखाता नहीं है। इनका धर्म यही कहता है कि आतंकवादी बनिए और हिंदुओं का नरसार करिए। मतलब ये इंसानियत के दुश्मन हैं। हालांकि कल जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें 1-2 मुस्लिम भी हैं जो मारे गए हैं, जो हमें जो सूचना मिली 1-2, मगर ये इंसानियत के दुश्मन है। कौन मारा जा रहा है उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका काम है कि दहशत फैलाना, लोगों की हत्या करना। तो बहुत ही ये दुखद घटना है। सरकारें तो खैर इस पे बिल्कुल सक्रिय है। सरकार, प्रधानमंत्री ने आज, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही वक्तव्य दिया है कि जो भी दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे, तो आप मान सकते हैं कि वाकई में नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कभी भी ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।